ओम नमः शिवाय। आप सभी पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहे। आज रसपान कीजिए शिव महापुराण के तीसरे अध्याय का। आज का हमारा अध्याय शिवलिंग की स्थापना, विधि और लक्षण। ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि लिंग की कैसे और कहाँ स्थापना करनी चाहिए तथा उसके क्या लक्षण हैं। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी इच्छा हो वैसे ही लिंग की स्थापना करें, परंतु पूजन नित्य प्रति होता रहे। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जल में अथवा तेज से अर्थात धातु आदि से बना हुआ, जैसी रुचि हो वैसे ही लिंग की स्थापना करें। चल मूर्ति बनानी हो तो छोटी प्रतिमा बनावें तथा अचल मूर्ति बनानी हो तो बड़ी बनाएं। शिव जी के लक्षणों से युक्त सिंहासन पर मूर्ति स्थापित करें। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग सर्वोत्तम होता है। इसे न्यून होगा तो न्यून फल होगा, अधिक का कुछ भी दोष नहीं। लिंग या बेर दोनों ही पूजा शिव पद को देने वाली है। लिंग के स्थावर एवं जंगम 2 रूप है। विद्वान लोग स्थावर तथा जंगम में सुखपूर्वक अनुराग रखते हैं और इस प्रकार की शिव पूजा करते हैं। कोई भक्त शिव की गोद में पार्वती जी को बैठाकर उनकी पूजा करते हैं। शिव को गुरु जानकर स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल निवेद, अर्घ्य, तर्पण और नमस्कार आदि करें। पीसी हुई मिट्टी में गोबर मिलाकर अथवा कनेर के पुष्प, अनेक प्रकार के फल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्न या जैसी इच्छा हो वैसा ही लिंग बनाकर उसकी पूजा करें। कोई भक्त अपने हाथ के अंगूठे को ही शिव मानकर उसकी पूजा कर लेते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक शिव भक्ति को लिंग दान अथवा लिंग का मूल्य देता है उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जो नित्य 10,000 शिव मंत्र का जाप करता है अथवा जो प्रातः और सायंकाल दोनों समय 1-1 हजार मंत्र का जप करें तो उसे शिव पद की प्राप्ति हो। ब्राह्मण को पंचाक्षर मंत्र शिवाय नमः के जप को लगाना चाहिए। ब्राह्मण को पहले नमः शब्द बोलना चाहिए तथा अन्य वर्णों को अंत में नमः शब्द बोलना चाहिए। अन्य स्त्रियां अंत में नमः शब्द बोले तथा ब्राह्मण स्त्रियों को नमः शब्द पहले बोलना चाहिए। जो 5 करोड़ मंत्र जपे तो वह शिव के समान हो जावे। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ मंत्र जपने वाला ब्रह्म आदि का पद पाता है। इस प्रकार जप और पूजन करें। नित्य प्रति 1-2 साधु ब्राह्मणों को भोजन करावें। यदि कोई ब्राह्मण नित्य प्रति 1008 गायत्री मंत्र का जप करे या नित्य प्रति वेद सूक्त को जपे तो वह शिव पद को पाता है। इसके अतिरिक्त और भी बड़े बड़े मंत्र हैं। यदि कोई ओम इस मंत्र का 1000 जप करे तो उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो। विद्वान को चाहिए कि वह आमरण शिव क्षेत्र में निवास करें। जहाँ कहीं मनुष्य द्वारा शिवलिंग स्थापित होता है वहाँ की 100 हाथ भूमि शिव क्षेत्र मानी गई है। वहाँ जो भी पुण्य ऋषियों ने लिंग स्थापित हो वहाँ पर 1000 हाथ की दूरी तक शिव क्षेत्र है तथा जो लिंग स्वयं प्रकट हुए हो। कवियों का कथन है कि पुण्य क्षेत्र में कुआं, बावली, तालाब और तलाई आदि का होना आवश्यक है और उसे शिव गंगा कहते हैं। ऐसे स्थान में दान जप करना सर्वदा ही कल्याणप्रद है। दाह, दशांश, मासिक, सहपिंडीकरण, वार्षिक पिंडदान आदि शिव क्षेत्र में करने से सब पापों से मुक्त करा देता है। शिव क्षेत्र 7, 5, 3 या 1 रात अवश्य ही निवास करें। विशेषकर कलयुग में तो और भी सरल है। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप कृपा कर हमें ऐसे सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में सुनाइए जिनका कि आश्रय लेकर सभी नर नारी शिव पद की प्राप्ति करते हैं। सूत जी बोले, ऋषियों, शिव क्षेत्रों में पाप करना वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है। अतएव मुनियों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर चिकित भी पाप न करें। जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा पुण्य क्षेत्र में निवास करें। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेक तीर्थ है। 8 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। इसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्मा पद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकली सतमुखी गंगा नदी पतित पावन है। उसके तट पर वास करें। काशी आदि अपने पुण्य क्षेत्र है जिसमें जाकर बसें।
सोनभद्र के तट पर बसें, उसमें स्नान करने और वहां व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर बसें जो 24 मुख वाली और वैष्णव पद प्राप्त करने वाली है। 12 मुख वाली तमसा नदी 10 मुख वाली नदी और महापुण्यदायक गोदावरी नदी के तट पर बसें कि जहाँ बसने से ब्रह्म हत्या तथा गो हत्या का भी पाप नष्ट हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी पुण्य लोक को देने वाली, उनके अतिरिक्त मुख कृष्णावेणी, विष्णु लोकदायिनी, तुंगभद्रा, ब्रह्मा लोकदायिनी और सुवर्ण मुखरी नदी जो 9 मुखों वाली है, जो ब्रह्मलोक से च्युत हुए प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है, तथा सरस्वती, चंपा, कन्या, श्वेत नदी, महापुण्य कावेरी जिसके 27 मुख है। ये सभी पुण्यदा शुभप्रद और स्वर्गदायिनी है। ये भी पुण्य क्षेत्र शिवलोकदायक अभीष्ट फलदायक है। इस सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान का अपना अपना पर्व है। इन पर्वों को मुहूर्तों पर जो इन नदियों से स्नान करता है उसी अनेक महात्म्य के अनुसार उत्तमोत्तम फल की प्राप्ति होती है। यदि समाचार सद्वृत्ति और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों से तट पर निवास करता है तो उसे अनेकों प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा भी किया पाप मनुष्य के बड़े बड़े पुण्य का नाश कर देता है, और जब तक उतने ही समय तक के लिए प्रायश्चित करें तब अवश्य होता है, क्योंकि पुण्य ही ऐश्वर्य को देने वाला है। कायिक वाचिक पाप को शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, परंतु मानसिक पाप का वज्रलेप के समान होता है, जो कल्पांत नहीं छूटता, केवल ध्यान से ही छूटता है। ऋषि बोले, सूत जी, धर्म क्या है, अधर्म क्या है और स्वर्ग और नरक लोकों में जाना पड़ता है, वह सदाचार क्या है कि जिनके इस पर विजय प्राप्त की जाए। सूत जी बोले, ऋषियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्ण को उचित है कि वह सूर्योदय के पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण घर से बाहर जाकर शौच आदि कर्मों से निर्वृत्त होकर दांतुन करें और जल से देवताओं को नमस्कार कर स्नान करें। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना हितकर है, परंतु ऐसा न कर सके तो घुटनों तक जल में मंत्र से स्नान करें। उस तीर्थ के जल से वहाँ के तथा अपने इष्ट देवताओं का तृप्त करें। फिर 5 प्रकार के कपड़े पहने, फिर गीले वस्त्र को बिना साबुन के धोएं, पितरों को जल दें। पश्चात आचमन तथा संध्या उपासना करें, गायत्री के मंत्र जपें और सूर्य को अर्घ देवें। प्रातः काल सूर्य अनुवाक से और संध्या में अग्नि अनुवाक से प्रोक्षण करें। संध्या समय पश्चिम की ओर मुख करके तथा प्रातः एवं मध्याह्न के समय में अंगुलियों के तीर्थ देवता को जल देवें। फिर उंगलियों के छिद्र से सूर्य भगवान को अस्त होता देखें। प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। संध्या हो जाने पर ही संध्या करना योग्य है। जितना जप करना हो उससे 100 गायत्री अधिक जपें। गायत्री जपने का यह प्रमाण है कि 10 दिन में 1 लाख गायत्री का जप पूरा करें। ब्राह्मण को उचित है कि वह नित्य 1000 गायत्री का मंत्र जपें। 16 भावनों से जप करता हुआ जीव को पर ब्रह्मा परमेश्वर से जोड़ देवें। इस प्रकार 1000 बार जप ब्रह्मा पद और 100 जाप का इंद्र पद देने वाला है, तथा इससे घटती बढ़ती जप अपनी रक्षा के लिए और ब्राह्मण योनि प्राप्त होने के लिए। धर्म से अर्थ, धन और अर्थ से भोग, भोग से वैराग्य होता है, परंतु विपरीत अधर्म से पैदा किए गए धन से उपभोग के मोह की प्राप्ति होती है। अतः धर्म 2 प्रकार है, एक देह से, दूसरा धन से। यज्ञ आदि धर्म होता है और तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, किंतु निष्काम धर्म से शुद्धि, उसके बाद ज्ञान प्राप्त होता है। सतयुग के आरंभ में तप की प्रशंसा थी, किंतु कलयुग में उनकी प्रधानता सतयुग ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो जैसा पाप पुण्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। हिंसा ही अधर्म का रूप है तथा सुख ही धर्म का रूप है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण 100 वर्ष तक जीवन का खर्च कर देता है तो उसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। 1000 चंद्रायण व्रत करने से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब तक जिसका जो अन्न खाता है तब तक वह कुछ आत्मवाचीर कीर्तन सुनने आदि करता है, उसका आधा फल दाता को मिलता है। इसी तरह लेने वाले को चाहिए कि जो वस्तु दान मिले उसका कुछ अंश दूसरों को दान करता रहे। वह तब तक करें, अन्य उचित साधनों से पाप का
संशोधन कर दें, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने प्राप्त किए हुए धन के 3 भाग करें। धर्म, बुद्धि, नित्य नैमित्तिक कर्म धर्म में मन लगावें। बचत का कोष नित्य करें, किसी को कष्ट न दें, अपना निर्वाह थोड़े में करें। यदि कृषि द्वारा कमाया हुआ धन हो तो पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां भाग दान करें। शेष धन से धर्म पूर्वक गृहस्थी चलावें, अन्यथा गौरव नरक में पड़ेगा अथवा बुद्धि भ्रम हो जाएगी या अन्न की उत्पन्न न होगा। ऐसे ही व्यापार में पैदा किए हुए धन का 6वां भाग दान कर देना चाहिए, क्योंकि मांगने पर न देने से जन्मांतर के लिए ऋणी रह जाता है। बुद्धिमान को उचित है कि वह दान देकर दूसरों से न कहे, कानों से सुना और आंखों से देखा दोष भी न कहें। प्रातः और सायं दोनों समय संध्या एवं हवन करें। यदि दोनों समय न हो सके तो केवल एक समय तो अवश्य ही करें। कभी न बुझने वाली अग्नि स्थापित करें अथवा केवल जप मात्र और सूर्य देव की वंदना करें। ऋषि बोले, हे महर्षि, अग्नि यज्ञ, ब्रह्मा यज्ञ, गुरु पूजा और ब्रह्मा तृप्ति को कर्म से कहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना अग्नि यज्ञ है। हे ब्राह्मणों, यह कई प्रकार का होता है। एक तो वह जो समीधा में हवन की जाती है, दूसरी ब्रह्मचार्य अग्नि, जिसमें ब्रह्मा आदि का बहुमूल्य होता है, क्योंकि जब तक विवाह नहीं होता तब तक ब्रह्मचारी है। जब विवाह हो जाए तब वह 2 समय अग्नि यज्ञ करें। परंतु महापुरुषों ने अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण की हो और वनवासी हो, ऐसे यतियों के लिए तो समय पर थोड़ा और हितकर भोजन कर लेना ही अग्निहोत्र है। विवाह के समय से अग्नि साधन को सदैव सुरक्षित रखना ही उचित है। सायंकाल की अग्निआहुति से संपत्ति और प्रातः काल की अग्निआहुति से आयु बढ़ती है तथा दिन में इंद्र आदि सब देवताओं के उद्देश्य से अग्नि को जो आहुति दी जाती है वह देव यज्ञ कहलाता है। हे ब्राह्मणों, महादेव जी ने सर्वलोकों के कल्याणार्थ औस्ती प्रथम अपना वार अर्थात आदित्यवार बनाया है। पुनः सप्ताह के शेष 6 वारों को उनके गुणों के अनुसार वैसी ही रचना की है। उन्होंने प्रत्येक दिन का उसका देवता, उसका फल नित्य कर दिया, जिनके आरोग्य, संपत्ति, व्याधि नाश, पुष्टि, आयु, भोग, मृत्यु और हानि से यथाकर्म प्राप्त होते हैं। इन दिनों के देवताओं की प्रीति से उनकी पूजा का वैसा ही फल देने वाले भगवान शिव है। जिस देवता को प्रसन्न करना हो उसका मंत्र, होम, दान और तप करें। नेत्र, सिर एवं कुष्ठ रोग की शांति के लिए आदित्य देव की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दिन रात 3 महीने, 3 वर्ष अथवा इससे अधिक भी पूजा करने का विधान है। पापों की शांति के लिए रविवार के दिन पूजा उत्तम है, जिसमें कि जप आदि के इष्ट देव को प्रसन्न किया जा सकता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सोमवार को लक्ष्मी की पूजा करें। रोग शांति के लिए मंगलवार है, इसमें काली आदि का भजन पूजन करें। उड़द, मूंग आदि देकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बुधवार के दिन विष्णु भगवान का दही, सेव आदि अनेक प्रकार से पूजन करें तो संवर्धा, पुत्र, मित्र, स्त्री की पुष्टि होती है। बृहस्पति का दिन आयुवर्धक है। इस दिन ब्राह्मणों को गौ देवताओं को उपवित वस्त्र आदि प्रदान करके दूध घी से पूजन करें। भोगों को इच्छुक शुक्रवार को जितेंद्रिय हो भोजन युक्त देवताओं और ब्राह्मणों को से पूजा करें। स्त्री प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि का पूजन करें। काले तिल का होम करें। तिल का ही दान तथा तिल का ही भोजन करें। देश, काल और पात्र का विचार कर जो श्रद्धा सहित इन वारों से नियम का पालन करता है उसे इस देव उपासना द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को एवं तंत्र की विधि से पूजन आदि करना चाहिए। धनवान हो तो तप के द्वारा देवताओं की उपासना करें। अधिक धनी हो तो धन से पूजा करें। इस प्रकार अवश्य फल प्राप्त होता है। ऋषि जी बोले, हे सूत जी, अब आप कृपा कर हमें पूजा के योग्य स्थान एवं समय बतलाइए। सूत जी कहने लगे, देव यज्ञ आदि कर्मों को शुद्ध गृह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गोष्ठ भूमि, गौं के बांधने का स्थान, उससे 10 गुना अधिक जल का तट, उससे 10 गुना बेल, तुलसी, पीपल, जड़, देवालय, तीर्थ का तट, नदी, तीर्थ नदी का तट,
सप्त गंगा का तट, जिनमें 10 गुना अधिक फल समुद्र का तट और उसमें 10 गुना अधिक फल पर्वत की चोटी पर पूजा करने से होता है। सबसे अधिक फल वहाँ मिलता है जहाँ अपना मन रम जाए। सतयुग में यज्ञ, दान आदि से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और त्रेता में तिहाई, द्वापर में आधा, कलयुग में चौथाई और आधे से अधिक कलयुग बीतने पर इससे भी कम फल प्राप्त होता है। परंतु शुद्ध हृदय में या धर्म या पूजन बराबर फल देता है। इससे 10 गुना फल सूर्य संक्रांति के दिन, उससे 10 गुना फल तुला और मेष की संक्रांति में तथा चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल मिलता है। सूर्य ग्रहण में तो उससे भी 10 गुना फल प्राप्त होता है। तपोनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ और योगी यति की पूजा से पात्र हैं। ऐसे समय में जो इनकी पूजा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है। जिसने 24 लाख गायत्री का जप किया हो वह संपूर्ण काल और भोग का दाता है, क्योंकि गायत्री के जप से शुद्ध हुआ ब्राह्मण परम पवित्र है। नर नारी आदि जीव कोई भी हो वह अन्न दान का पात्र है। इच्छा वाले को देना भी अभिष्ट फलदायक है। यदि मांगने पर दिया तो आधा फल और सेवक को दिया तो चौथाई फल। यदि ब्राह्मण दिन को हो तो उसे देने से 10 वर्ष का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण को जाति से ब्राह्मण ही है। यदि वेद पाठी है, गायत्री के जप से युक्त है, उसे दान देने से बैकुंठ की प्राप्ति होती है। थोड़ा या बहुत देव अर्पण बुद्धि से किया गया दान अनंत भोग देता है। मनुष्य को तप और दान ये दोनों ही सर्वदा करने चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए सभी भोग मिलते हैं। ऋषि जी बोले, हे सूत जी, अब हमें उस पार्थिव पूजन की विधि बतलाइए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी से मनोरथ सफल हो जाते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर ही मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य से चूर्ण से उसका शोधन करें। फिर दूध डालकर अपने हाथ से सुंदर मूर्ति बनावें। पद्मानस द्वारा उस पार्थिव प्रतिमा का आदर सहित पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव, पार्वती की मूर्ति और शिवजी के शिवलिंग का तो ब्राह्मण सदैव पूजन करें। इस षोडशोपचार युक्त पूजन करने से मनोरथ अवश्य सिद्ध होते हैं। किसी भी व्यक्ति के स्थापित किए लिंग पर 3 सेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 सेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। इस प्रकार जो 1000 नैवेद्य चढ़ाता है, यदि वह ब्राह्मण है तो उसे सत्यलोक की प्राप्ति होती है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है और 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी से बनाए पत्थर का भी नाम शिव है। इसके अभिषेक से आत्म शुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य, नैवेद्य चढ़ाने से आयु तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबुल से भोग मिलता है। तेव स्नान आदि से 6 पूजन के अंग का यत्न पूर्वक साधन करें। नमस्कार और जप ये दोनों सभी अभिष्ट है। जो जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त करता है, साथ ही उनके बीच के लोकों में भी यथेष्ट भोग मिलते हैं। हे महर्षियों, भूलोक में श्री गणेश जी पूजनीय हैं। जैसा शिव जी ने नियत किया है उसी के अनुसार तिथि, वार, नक्षत्र आदि का विचार कर जो विधि सहित उनकी पूजा करता है उसके कौन से मनोरथ पूर्ण नहीं होते। अर्थात गणेश पूजन से सभी पाप एवं शोक दूर भाग जाते हैं और वह अपने सभी अभिष्ट फलों को पाता हुआ मोक्ष तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार श्री विष्णु भगवान की तथा अन्य देवताओं की भी जो इसकी पूजा करना चाहे वह उन देवताओं के वार, नक्षत्र का विचार कर षोडशोपचार पूजन भजन करें, अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। शिव जी तो सभी मनोरथों को देने वाले हैं। माँ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का पूजन करना चाहिए, उसकी आयु बढ़ती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों में, महीनों तथा वारों में शिव जी की पूजा का अद्भुत महात्म्य है। शिव जी का भजन भोग और मोक्ष का देने वाला है। कार्तिक मास में देवताओं का भजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों को उचित है कि वह इस महीने में सब देवताओं का भजन करें। संयम नियम से जप, तप, हवन और दान करें, क्योंकि कार्तिक मास में देवताओं का भजन सर्वस्वादिक होता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल एवं कपास का दान करता है उसके
यदि कुष्ठ रोग है तो वह भी दूर हो जाता है। जो अपने तन एवं मन को जीवन पर्यंत शिव से अर्पण कर दे, उसे शिव जी अपनी आयुजय मुक्ति प्रदान करते हैं। योनि और लिंग इन दोनों स्वरूपों के शिव जी के स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण शिव जी जगत के जन्म निरूपण हैं। इसी नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए शिव जी की जन्म पूजा का अलग विधान है। जैसे अखिल जगत बिंदु नादात्मक है, जिसमें बिंदु शक्ति है, नाद शिव जी है। बिंदु का आधार नाद है और जगत का आधार बिंदु, इसीलिए ये दोनों ही जगत के आधार हुए। बिंदु देवी और नाद शिव, इसीलिए यह दोनों शिवलिंग नाम से प्रसिद्ध है। अतः जन्म की निवृत्ति के लिए शिवलिंग को पूजें। देवी रूपी माता बिंदु और शिव रूपा पिता नाद है। शिव भक्ति के मिलाप का नाम लिंग है। शिव जी अपने लिंग के पूजन करने से उत्पन्न हो जाते हैं। जो इस शिवलिंग का आदर सहित पूजन करता है वह जन्म आदि से निर्वित हो जाता है। आदित्यवार के दिन पंचगव्य गोवर, गोमूत्र, गोदूध, गोधृत और मधु द्वारा शिव जी को स्नान करावें। शहद, ईख, कारश, गोदूध से अन्न का निवेद बनाकर प्रणव पूर्वक चढ़वावें। जो इस आदित्यवार के दिन प्रेम से महालिंग की पूजा करता है उसका पूर्व जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने से, चौथाई विभूति धारण करने से, आधा मंत्र जपने से, पौन पूजन से पूर्व भक्ति प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।